जॉन्गकुक दोनों हाथ तैयंग के गर्दन के चारों तरफ लपेटकर फेस ऊपर करके अपने होठों को तैयंग के होठों से जोड़ दिया। तैयंग इससे सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा ना सोचकर उसे बाहों में भर लिया और उसे वापस किस करने लगा। तैयंग किस ब्रेक कर गले से टाई निकालकर फ्लोर पर फेंक देता है और वापस जॉन्गकुक के चेहरे के करीब झुककर उसके होठों को अपने होठों से छू लेता है। दोनों बेड पर गिर जाता है। जॉन्गकुक खुद को तैयंग के ऊपर लेकर आता है और अपने राइट हैंड से सॉफ्टली तैयंग के चीक्स को टच कर सो मच लव के साथ कहता है, आई वॉन्ट यू तैयंग, टेक मी। इसे सुनते ही तैयंग के एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है। तैयंग उसे ध्यान से बेड पर लेटाकर खुद को उसके करीब कर प्यार से कहता है, यू आस्क फॉर दिस, बाद में इसके लिए मुझे दोष मत देना। जॉन्गकुक कहता है, नहीं दूंगा। तैयंग जॉन्गकुक को इशारा करता है। जॉन्गकुक समझ जाता है कि तैयंग उससे क्या चाहता है। जॉन्गकुक अपने कपड़ों को साइड में रख देता है। तैयंग कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? जॉन्गकुक धीरे से हेड शेक करता है। तैयंग कहता है, आई वोंट हर्ट यू, आई प्रॉमिस। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू जमा होने लगता है। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, आई एम सॉरी तैयंग, यहाँ से निकालने के लिए तुम्हारे फीलिंग्स का इस्तेमाल करना बहुत ही घटिया हरकतें हैं, लेकिन मैं अब इस केज में इस तरह बंदी बनकर नहीं रह सकता। तैयंग उसे फिर से किस करता है। जॉन्गकुक उसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक रहा था, उसे वो करने दे रहा था जो वो उसके साथ करना चाहता है। थोड़ी देर बाद तैयंग थक कर जॉन्गकुक के सीने में सिर रखकर सो जाता है। जॉन्गकुक तैयंग को दिखाने के लिए आंखें बंद करके लेटा रहता है। जब उसे इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है कि तैयंग गहरी नींद में चला गया है, जॉन्गकुक बहुत ही ध्यान से और धीरे से तैयंग के सिर अपने सीने से हटाकर उसे ठीक से पीलो के ऊपर रख दिया और खुद बिना आवाज़ के बेड से उतरकर कपड़ों के साथ शावर रूम के अंदर आ जाता है। जल्दी से शावर लेकर क्लोथ चेंज कर जॉन्गकुक मेंशन से बाहर निकलने में सक्सेस हो जाता है। जैसे जेनी उसे नोट में गाइड किया बिल्कुल वैसे ही, और उस जगह पर जॉन्गकुक पहुंच चुका था जहां जेनी उसे पहुंचने के लिए कहा था। जेनी जैसे ही जॉन्गकुक को देखती है, जेनी हैंड रेज कर कहती है, मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, इधर। जॉन्गकुक भागते हुए करके पास आ जाता है। जॉन्गकुक रुक कर कहता है, थैंक यू डॉक्टर जेनी। जेनी कुछ बोलने के लिए माउथ ओपन करती है। इससे पहले कि जेनी कुछ बोल पाती, एक तेज रोशनी उन दोनों की आंखों के ऊपर आकर गिरती है। रोशनी के वजह से दोनों को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जॉन्गकुक दोनों हाथों से आइज कवर कर लिया था। कार ठीक उन दोनों के सामने आकर रुकती है और उसके अंदर से ब्लैक कपड़े पहनकर बॉडीगार्ड्स बाहर निकलकर जॉन्गकुक और जेनी को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद तैयंग अपनी ब्लैक कार से बाहर आ जाता है। जॉन्गकुक ने जैसे ही तैयंग को कार से बाहर निकालते हुए देखता है, जॉन्गकुक एक कदम पीछे चला जाता है। जॉन्गकुक के पैर कांपने लगते हैं। तैयंग हाथ में हॉकी स्टिक पकड़ कर रखा था और तैयंग के फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डार्क बन चुकी थी। तैयंग अचानक डेविलिश स्मार्क कर हॉकी स्टिक से जेनी के कार में हिट करते हुए कहता है, सो डॉक्टर फेयरलेस, तुम्हें क्या लगा कि सच में मुझसे मेरी दुनिया, मेरे प्यार को अलग कर तुम उसके साथ दूर भाग सकोगे, वो भी मेरे होते हुए? जेनी आगे बढ़ने लगती है तो तैयंग के गार्ड्स जेनी को पकड़ लेता है। जेनी कहती है, यू आर इनसेन। जॉन्गकुक तैयंग के डर से ज़मीन पर बैठकर दोनों हाथों से खुद को हक कर लेता है। जेनी कहती है, ये इल्लीगल है, तुम किसी को उसके मर्जी के खिलाफ अपने पास लॉक्ड करके नहीं रख सकते। जेनी की बातों से तैयंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। तैयंग डायरेक्टली चकल करते हुए कहता है, इल्लीगल? आई एम द लॉ अराउंड हेयर। गार्ड, इस औरत को मेरी नज़रों के सामने से दूर लेकर जाओ और ये जो डिज़र्व करती है उसके साथ वो करो, ताकि दोबारा वो किसी और के मैटर में अपनी टंग अड़ाने की हिम्मत ना कर सके। जॉन्गकुक इसे सुनते ही तैयंग के पास आकर कहता है, नो नो प्लीज़ ऐसा मत करना, लेट हर गो। वो मैं था जिसने डॉक्टर जेनी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। फिर मन ही मन कहता है, नहीं, मैं अपनी बुरी किस्मत के लिए किसी और को अपने खतरे में नहीं घसीट सकता। जॉन्गकुक के वर्ड सुन तैयंग को गुस्सा आ जाता है। तैयंग चीखते हुए कहता है, यू स्टिल प्रोटेक्टिंग हर
जंगकुक कहता है, नहीं ये ऐसा नहीं है। क्या मैंने अब तक जितनी भी सफ़र किया है, जितनी भी कीमत चुकाई है, ये तुम्हारे लिए एनफ नहीं है? अपने सभी झूठ के लिए ये कीमत एनफ नहीं है? मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। वाई आर यू डूइंग दिस टू मी? तायंग, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसे प्यार कहते हैं? तायंग एक हाथ से जंगकुक का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर गुस्से में उसके आंखों में देखकर कहता है, पेड एनफ? तुमने मेरे साथ जो किया है उसके सामने एक कुछ भी नहीं है। यू विल नेवर पे एनफ जियोन जंगकुक, इस जीवन में तो नहीं। आई टोल्ड यू टू बिहेव कुकी, वाई कांट यू जस्ट बिहेव? जंगकुक को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जंगकुक मुश्किलों से कहता है, तायंग उसे जाने दो, उसके साथ कुछ बुरा मत करना, जाने दो मुझे। तायंग कहता है, जाने दो तुम्हें? तुम सिर्फ मेरे साथ रहना डिजर्व करते हो। यू बिलोंग विथ मी, और किसी के साथ नहीं, कभी भी नहीं। सिर्फ किम तायंग के पास रहना डिजर्व करते हो तुम। जिनी चीखते हुए कहती है, जाने दो उसे, तुम उसे मार दोगे। जेनी गार्ड के पैरों में लात मारती है। गार्ड दर्द के कारण जेनी के हाथ छोड़ दिया। जेनी अपने जेब से कुछ निकालकर तायंग की तरफ थ्रो करती है। सीधा तायंग के पेट में जाकर लगता है, जिससे तायंग जंगकुक को छोड़ दिया और खुद जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से पेट पकड़ लेता है। तायंग के व्हाइट शर्ट अब लाल बन चुके थे। जेनी भागकर जंगकुक के पास आकर कहती है, जंगकुक छोड़ो उसे, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारी मदद के लिए बैकअप आ चुकी है। अब तुम आसानी से यहाँ से निकल सकते हो। तायंग ऑलरेडी बेहोश हो चुका है। जंगकुक जेनी की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज़ में कहता है, तायंग ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस कर लिया है। तुमने उस पर वार क्यों किया जेनी? जेनी कहती है, तुम किस तरह के इंसान हो? तुम अब भी उस मॉन्स्टर के बारे में ही चिंता कर रहे हो। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो तुम्हें ऑलमोस्ट पर भेज ही दिया था। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तायंग को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। तायंग अब खुद की हेल्प करने की हालत में नहीं है। वो अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर सकता। उसके जख्मों को ठीक करने के लिए उसे मदद की ज़रूरत है। इन्हीं जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए कहती है, नहीं बेवकूफ़ मत बनो। अगर अभी तुम उसके पास वापस गए और वो किसी तरह ठीक हो गया तो हम सब मरेंगे। चलो जल्दी से कार के अंदर जाकर बैठो। तुम एक खतरनाक माफिया बॉस को बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसका जिंदा रहने का मतलब है हम सबका एंड। जेनी उसे कार तक लेकर आता है। तायंग धीरे से कहता है, कुकी मेरे पास वापस आ जाओ। जंगकुक जेनी से हाथ छुड़ाकर तायंग के पास आ जाता है। जंगकुक अपने सारे स्ट्रेंथ कलेक्ट कर तायंग को अपने बाहों में उठाकर कार तक लेकर आया था। बहुत मुश्किलों से तायंग को कार के अंदर बिठाकर जंगकुक ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। मिडनाइट तायंग को जब होश आया, जंगकुक उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ? तुम तो नींद में थे ना? क्या तुम सोने की नाटक कर रहे थे? तायंग उठकर बैठ जाता है और गुस्से वाली आवाज़ में कहता है, तुम पूरी रात यहाँ मेरे पास इसलिए बैठे हो ताकि तुम मेरे होश में आते ही उससे एक सवाल कर सको। जंगकुक तायंग को हाइपर होते देख डर जाता है। जंगकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, प्लीज़ तायंग ऐसा मत करो, तुम लेट जाओ, इस तरह से रिएक्ट मत करो, तुम्हारे स्टिचेस खुल जाएगा। तायंग कहता है, नो आंसर मी, आर यू इन लव विद डॉक्टर जेनी? कुकी आंसर मी, क्या तुम डॉक्टर से प्यार करते हो और क्या तुम उसके लिए यहाँ से भागे थे? जंगकुक कहता है, नो मैं डॉक्टर जेनी से प्यार नहीं करता। वो मेरे लिए बस एक डॉक्टर है। मैं बस ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट पर्सन को तुम हर्ट कर दो। जंगकुक अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं लगता कि तायंग अभी मेरी किसी भी बात समझने की हालत में है। मुझे उसे कुछ भी कहकर और कैसे भी करके शांत करना ही होगा, वरना तायंग गुस्से में डॉक्टर जेनी को मार देगा। जंगकुक तायंग का गुस्सा शांत करने के लिए तायंग का राइट हैंड अपने सॉफ्ट हैंड के बीच होल्ड करते हुए कहता है, तायंग आज शाम जब मैंने तुम्हें खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा डर गया था। एक पल के लिए मुझे लगा मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मैं तुम्हें खो दूँगा। तुम खून की उल्टी कर रहे थे। तब डॉक्टर जेनी ने मुझे तुमसे दूर ले जाने की बहुत कोशिशें की हैं। उसकी बहुत कोशिशें करने के बाद भी मैंने तुम्हें चुना है। मैं तुम्हारे पास रहना चुना है। तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ा, तुम्हारे पास रहा बिकॉज आई लव यू। तायंग डीप एंड कोल्ड टोन में कहता है, स्मार्ट
चॉइस स्पेयर डॉक्टर जेनी लाइफ। जंगकुक सॉफ्ट टोन में कहता है थैंक यू तायंग। फिर मन ही मन कहता है आई एम सॉरी, मैं फिर से तुमसे झूठ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से मेरे वजह से तुम्हें किसी और को हर्ट करते नहीं देख पाऊँगा। तायंग शांति से कहता है ठीक है, अब तुम जा सकते हो कुकी, क्योंकि अगर इस वक्त तुम मेरे सामने रहे तो मैं खुद पर से काबू खो दूंगा, इसलिए अभी तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जल्दी से जाओ और कार्टर को यहाँ भेजो मुझे फिक्स करने के लिए। जंगकुक कहता है आर यू श्योर कि मैं चला जाऊँ? तायंग कहता है अगर तुम यहाँ रुके तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इस बार तुम्हारे साथ जेंटल रहूँगा। नाउ बी ए गुड बॉय एंड गो। जंगकुक तायंग के कमरे से बाहर आ जाता है और जितनी जल्दी हो सके कार्टर को तायंग के कमरे में भेज देता है। फैमिली डॉक्टर कार्टर फिजिशियन फॉर द किम एस्टेट। डॉक्टर कार्टर बेडरूम डोर ओपन कर तायंग के कमरे में एंटर करता है। डॉक्टर कार्टर अंदर एंटर करते हैं। तायंग अपने कोल्ड टोन में कहता है लास्ट ईयर हमारे फैमिली लैब में जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, क्या तुम्हारे पास उसकी कोर डाटा है? डॉक्टर कार्टर कहता है हाँ मेरे पास है, लेकिन अगर इसका अर्ली स्टेज में इस्तेमाल किया तो ये कम्प्लीटली मेडिकल एथिक्स को वायलेट कर सकता है। तायंग कहता है टेल मी, क्या इस प्रोटोकॉल के साथ ये पॉसिबल है फॉर अ मैन टू कैरी अ चाइल्ड? डॉक्टर कार्टर कहता है येस बट। तायंग और कुछ नहीं सुनता। तायंग बिस्तर से उतरकर सीधा अंडरग्राउंड लैब में आ जाता है। डॉक्टर को ऑर्डर देता है उस मेडिसिन को उसके पास लेकर आने के लिए। डॉक्टर कार्टर तायंग के डर से मेडिसिन बॉक्स लेकर उसके सामने रख दिया। तायंग बॉक्स ओपन कर उसमें से मेडिसिन निकालने जाता है, तभी डॉक्टर उसे ऐसा करते देख बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। पैनिक वॉइस में कहता है सर यू कैंट यूज़ दैट। एक आदमी के ऊपर इसके इस्तेमाल करना मतलब उसके लाइफ को। तायंग उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसे पीछे कर दिया और बॉक्स ओपन कर उसमें से एक मेडिसिन डोज निकाल लिया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।